हिंद सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग आज इसकी प्रश्नावली 12.2 पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 12.2 में हम आपको कुछ फार्मूले पहले बता दें। जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष में स्पेस 3 डायमेंशनल होता है। स्पेस में अगर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो और कोई दूसरा बिंदु Q हो जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हो और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ इक्वल टू होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस होता है z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं और हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप कर डालेंगे। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आवें और क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 2, 3, 5। देखिए 2, 3, 5 और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है 4, 3, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको x1, y1, z1 मान लेंगे और इसको हम लोग x2, y2, z2 मान लेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर PQ हम निकालते हैं तो फार्मूला भी आपने देखा ही है, x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2। और एक बात याद रखे रहिए, x1 माइनस x2 लिखें चाहे x2 माइनस x1 लिखें, y1 माइनस y2 लिखें या y2 माइनस y1 लिखें, z1 माइनस z2 लिखें या z2 माइनस z1 लिखें, तीनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी यहाँ 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2, तो z1 की वैल्यू है 5 और z2 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा PQ इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देखें 5 माइनस 1 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका PQ इक्वल टू ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर दें तो 4 इंटू 5 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √5। यहाँ पर मात्रक या यूनिट लिख देंगे। तो इस प्रकार यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी हुई और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर डालेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को भी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, देखें बिंदुओं -2, 3, 5 और फिर दिया हुआ है 1, 2, 3
और आपको दिया हुआ है 7 0 -1। आपसे कहा जा रहा है सिद्ध कर दीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो जानते हैं अगर दूरी, ये डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है, अगर दूरी सूत्र की सहायता से हम सिद्ध करना चाहें कि तीन बिंदु संरेख हैं, तो सपोज कीजिए अगर बिंदु ए का निर्देशांक है ये बिंदु बी, ये बिंदु सी है, तो हम पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालें, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालें। अगर इन दोनों दूरियों का योग AC के बीच की दूरी के बराबर है तो कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो चलिए सबसे पहले हम AB ज्ञात करते हैं। तो AB बराबर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी -2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर और फिर z1 माइनस z2 ये हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब AB इजकल टू देखिए ना, ये हो गया -3 और -3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। ये 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और ये 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 14, क्योंकि 14 का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, तो ये AB हो गया। अब हम यहाँ पर BC निकालेंगे। BC इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला वही होगा, सूत्र फार्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये आपका 3 - 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो BC इजकल टू हो जाएगा, देखें 1 - 7 करेंगे तो -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और फिर 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 3 + 1 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो अब देखिए कि कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 56 हो जाएगा और 56 का अगर आप फैक्टर करें तो ये हो जाएगा आपका, देखें 14 × 4 हो जाएगा और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये हो गया 14 √ 14 हो जाएगा। तो हमको AB निकल गया, A और B के बीच की दूरी निकल गई, अब B और C के बीच की दूरी भी निकल गई। अब ज़रा हम लोग AC निकाल लें, तो अब AC हम निकालें तो अंडर रूट हो जाएगा, फिर देखें -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 - -1 यानी 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो फिर AC इजकल टू क्या हो जाएगा, -2 - 7 -9 -9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 5 + 1 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसको आप जो है ऐड कर लीजिए, तो देखें अगर हम इसका देखें, इसको अगर जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 90 90 और 36 126 हो जाएगा और फिर अगर 126 का हम फैक्टर करें तो ये जो है आपका 3 और इंटू देखिए ये हो जाएगा आपका 126 का अगर हम फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा 9 × 14 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और ये हो गया अंडर रूट 14। अब देखिए
कि क्या अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी बराबर है, ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी, इन दोनों दूरियों का जोड़ ए सी के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो कहेंगे कि संरेख है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कह देंगे कि संरेख नहीं है। तो चलिए ए बी की वैल्यू क्या है, √14, बी सी की वैल्यू क्या है 3√14, ए सी की वैल्यू क्या है 3√14। तो देखें 1√14 और 2√14, 3√14 हो जाएगा और ये है 3√14। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हर जगह जो है डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है, देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो 3 है, 3 में से एक हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट बता दे रहे हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 0, 0, 7 और फिर -10 दिया हुआ है। इसके बाद 1, 6 और फिर -6 दिया हुआ है। और फिर इसके बाद आपको 4, 9 और -6 दिया हुआ है। यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको सत्यापित करना है। तो इसके लिए जानते हैं क्या होगा, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ए बी निकाला जाए, बी सी निकाला जाए, सी ए निकाला जाए, और निकालने के बाद अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर सपोज कीजिए समकोण त्रिभुज से सिद्ध करना होता तो किसी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर देते, और समांतर चतुर्भुज से सिद्ध करना होता तो इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु है। पहले चलिए हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस -10 -6 तो +6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट। देखिए ये -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और इसके बाद 7 - 6 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 18। इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये हो गया अंडर रूट 2। इतना यूनिट हो गया, तो ए बी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग बी सी निकाल लें, बी और सी के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं हम। ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 9 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा -6 - -6 का होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, ये इसको भी हम सॉल्व कर लें तो 1 - 4 - 3 होगा, और अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 6 - 9, ये भी आपका -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। और ये हो गया 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 18 यानी 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से देखिए दो भुजाएं तो आपस में बराबर हो ही गई। चलिए हालांकि इसके बावजूद भी हमको ए सी भी ज्ञात करना चाहिए या सी ए भी ज्ञात करना चाहिए। चलिए सी ए निकाल लेते हैं। तो ये 4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 9 - 7 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा -6 -
10 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर चलिए सॉल्व किया जाए तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। और फिर ये 9 माइनस 7 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर 10 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 16 4 20 और 20 और फिर 16 36 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6। तो देखें यहाँ पर हम 3 भुजाओं को ज्ञात किए, ए बी ज्ञात किए, बी सी ज्ञात किए, सी ए ज्ञात किए, और इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 भुजाएं आपस में बराबर आ गए। तो अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज होगा। और फिर इसी तरह से अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसी तरह से सेकंड वाला प्रूफ करना होगा तो आप तीनों भुजाओं को निकालिए। अगर किसी एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा। और इसी तरह से थर्ड में समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा, वही दूरी सूत्र का ही प्रयोग होगा। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सिद्ध हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 1 2 3 और 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। हम मान लेते हैं कि यह A है, यह B है और यह कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक XYZ है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि PA और PB दोनों आपस में बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले हम PA की वैल्यू निकालते हैं और देखिए PA की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका z माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए PA की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और दूसरे वाले का करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 हो जाएगा। और अगर इसका हम स्क्वायर करें दूसरे वाले का तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस 6z और प्लस हो जाएगा 9। चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका PA इजकल टू अंडर रूट ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर। इसके बाद x को हम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर y करते हैं माइनस 4y, फिर z करते हैं माइनस 6z। और इसके बाद अब हम लोग अंकों को जोड़ लेंगे। तो अंकों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 1 4 5 और 9, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। ये निकल गया आपका PA। अब इसी तरह से PB निकालेंगे और प्रश्न में आपसे कह रहा है कि PA और PB दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए अब हम PB निकालते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा z माइनस 1 z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। PB की वैल्यू ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x प्लस 9, फिर ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर
-4y+4 हो जाएगा। और फिर ये है आपका z+1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका z² प्लस 2z और प्लस हो जाएगा 1। चलिए इसको भी सही तरीके से हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा PB इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये x², ये हो गया y², ये हो जाएगा z²। अब इसके बाद हम लोग x को लिख लें, तो x देखिए क्या है यहाँ, -6 -4y, ये हो गया 2z और नंबर देख लीजिए, तो 9 और प्लस हो गया 13 और 13 + 1 हो जाएगा 14। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा है कि PA और PB दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए हम PA और अगर PB को बराबर कर दें, तो बराबर करने के बाद हम स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे, देखिए PA² + PB² कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो चलिए PA का स्क्वायर करके हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा, x² + y² + z² -2x -4y -6z + 14 इक्वल टू, फिर देखिए क्या हो जाएगा, x² + y² + z² -6x -4y + 2z प्लस हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कटने लायक है क्या? अब जो कटने लायक होगा उसको हम लोग कटा देते हैं। देखिए x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। x को एक जगह करें तो देखिए -6x को लेफ्ट में लाइए, +6x और -2x, ये हो जाएगा आपका 4x। इसके बाद देखिए ये भी कट गया, -4y इधर है, -4y भी इधर है। अब z को देखिए -6z और उधर है 2z इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 और +2 8 हो जाएगा, माइनस हो गया 8z = 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x - 2z = 0 हो जाएगा। तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय पूछा जा रहा था, तो बिंदुओं का समुच्चय आपको मिला x - 2z = 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, हम बिंदु P का निर्देशांक मान लेते हैं x y z। तो बिंदु P से बने समुच्चय का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A 4 0 0 और B -4 0 0 से दूरियों का योग 10 है। मतलब PA और PB इन दोनों का जो जोड़ है वो 10 दिया हुआ है। PA + PB = 10 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम निकाल लेते हैं। अगर PA की वैल्यू हम निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया x -4 का होल स्क्वायर + y -0 का होल स्क्वायर y² और z -0 का होल स्क्वायर z² हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम सही तरीके से लिख लें तो चलिए हम x -4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो x² -8x और प्लस हो जाएगा 16 + y² + z²। या चलिए इसको एक साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + y² + z² और माइनस हो जाएगा आपका 8x + 16। ये हमारा निकल गया PA। अब इसी तरह से हम लोग PB निकाल लें। चलिए PB हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो PB = देखिए क्या मिलेगा आपको, x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर
प्लस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, तो ये होगा x माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर, और फिर ये हो गया z माइनस 0 का स्क्वायर तो z स्क्वायर। अब देखें क्या मिलेगा, पी बी इजकल टू ये हो गया x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8x और फिर ये हो जाएगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर इसको अगर हम सही तरीके से लिख लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये आपका 8x प्लस हो जाएगा 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी ए प्लस पी बी इजकल टू 10 है, तो अगर पी ए प्लस पी बी इजकल टू 10 है तो अगर यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालें तो 10 माइनस पी बी हो जाएगा। और चलिए हम लिखते हैं पी ए की वैल्यू, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इजकल टू 10 माइनस ये हो जाएगा पी बी, तो पी बी देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 16। अब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का देख करनी हटाना है, करनी हटा देंगे समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग, अगर इसका हम वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ कुछ करने लायक है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 8x को हम लेफ्ट में ला देते हैं तो अच्छा ये देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8x लेफ्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 16x और फिर ये देखिए अभी 100 आपका बचा है तो 100 को भी हम लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 100 इजकल टू हो जाएगा माइनस ये हो गया आपका 20 अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस हो जाएगा 16। रूट हटाना है हम लोगों को, तो रूट हटाने के लिए पहले तो एक काम हम लोग कर लें कि 4 से दोनों पक्षों में भाग दे दें। तो अब अगर जो है 4 से हम भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक काम और करते हैं माइनस से भी गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो माइनस से गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब 4 से हम कटा दें तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा और फिर 4 से इसको कटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा और फिर इसको 4 से हम कटा दिए तो ये आपका 5 हो गया और फिर ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस हो जाएगा 16। अब जो है दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो अब हम यहाँ इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करें, इसका वर्ग कर दें तो 16x स्क्वायर, इसका वर्ग कर दें तो 625 और दोनों का गुणा कर दीजिए तो 100 का दो गुना कर देंगे 200, ये हो जाएगा आपका 200x और राइट का अगर हम कर देते हैं
तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो गया 8x और प्लस हो गया 16। अब चलिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आएगा वही बिंदु P का समुच्चय समुच्चय के समीकरण होगा। तो चलिए 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस ये हो जाएगा आपका 200x इक्वल टू 25 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और प्लस 25 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200x और फिर 25 का हम 16 में मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके बाद देखते हैं कौन कटता है। अब जो है देखें ये 25 में 16 का मल्टीप्लाई किए 400 हो गया। अब देखो ये 200x इधर भी है 200x इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो ये है 16x स्क्वायर और इधर आएगा माइनस 25x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। फिर y स्क्वायर को लाइए माइनस 25y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर को लाइए माइनस हो गया 25z स्क्वायर, और ये देखिए ये है 625 और माइनस है 400, तो ये हो जाएगा आपका 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में बिंदु P का समुच्चय मिला। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट होता ही है, ये प्रश्नावली 12.2 जो है कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे ये प्रश्नावली 12.3 और एक दिन लगेगा विविध प्रश्नावली में, यानी कम से कम 2 या 3 दिन में ये आपका चैप्टर जो है आपका बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको हम बताए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।